Bismillahirrahmanirrahim. So from today we are going to start a series of English grammar videos. So आज से हम जो है वो इंग्लिश ग्रामर वीडियोस की एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि वाई डू वी नीड टू लर्न इंग्लिश ग्रामर, हमें इंग्लिश ग्रामर सीखने की ज़रूरत क्यों है। सो टू ईज़िली अंडरस्टैंड द इंग्लिश सेंटेंसेस और लॉन्ग पैराग्राफ। कभी कभी ऐसा होता है कि इंग्लिश सेंटेंसेस जो होते हैं लॉन्ग होते हैं और डिफ़िकल्ट उनका स्ट्रक्चर होता है या पैराग्राफ, तो उनको ईज़िली अंडरस्टैंड करने के लिए हमें इंग्लिश ग्रामर की ज़रूरत होती है। अगर हम इंग्लिश ग्रामर को अच्छे से जानते होंगे तो हमें आसानी से वो सेंटेंसेस और वो पैराग्राफ समझ में आ सकते हैं। सो सेकंड पॉइंट मेरा है जो ये है कि टू डिक्रीज़ द डिफ़िकल्टी ऑफ अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश प्रॉपरली। इंग्लिश को प्रॉपरली समझने के लिए या जो सेंटेंसेस या पैराग्राफ हैं उनको प्रॉपरली समझने के लिए वी शुड लर्न इंग्लिश ग्रामर। सो द थर्ड पॉइंट इज़ बाय लर्निंग ट्रेडिशनल रूल्स, यानी ये जो रूल्स हैं ग्रामर्स के, अगर इसको हम समझ लेंगे तो इंग्लिश जो है वो हमारे लिए विल बी मोर ईजी एंड फन हो जाएगी। जब हमारे लिए आसान हो जाएगी तो हमें क्या होगा, उसमें इंटरेस्ट आने लगेगा। और सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है टू राइट करेक्टली। इंग्लिश को या सेंटेंसेस को करेक्टली लिखने के लिए हमको क्या आना चाहिए, हमको इंग्लिश ग्रामर आना ज़रूरी है। सो इंग्लिश ग्रामर की वीडियोस बनाने का मेरा यही मकसद है कि हम इंग्लिश को आसानी से समझ सकें, प्रॉपरली उसको अंडरस्टैंड कर सकें। ट्रेडिशनल रूल्स के ज़रिए हम इंग्लिश को अपने लिए ईज़ी और फन वे में लर्न कर सकें, ईज़ी बना सकें, और जब हम लिखें, हमें लिखने की ज़रूरत हो तो हम करेक्टली लिख सकें। सो दैट इज़ द ओनली रीज़न आई एम गोइंग टू मेक वीडियोज़ अबाउट इंग्लिश ग्रामर। आगे बढ़ते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर की वीडियोस में जो हम सबसे पहले जानेंगे वो क्या है, सेंटेंस के बारे में हम पढ़ेंगे कि सेंटेंस क्या होता है। मैं ये डिलीट कर दूं। सेंटेंस क्या होता है, तो सेंटेंस, व्हाट इज़ ए सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है। काफ़ी सारे लोगों को मैंने देखा है कि ये नहीं पता होता है। पता क्यों नहीं होता है, क्योंकि हमने कभी पता नहीं किया होता है। पता नहीं होता है इसका मतलब ये नहीं कि हम कमज़ोर हैं, वीक हैं, हमें आता नहीं है, हमने कभी पता नहीं किया होता है, इसीलिए हमें नहीं मालूम होता है कि सेंटेंस क्या होता है। अगर हम कभी किसी से पूछते हैं व्हाट इज़ सेंटेंस, तो डिफरेंट आंसर हमें जानने को मिलते हैं, जिसमें से कुछ करेक्ट होते हैं और कुछ करेक्ट नहीं होते हैं। सो आज हम प्रॉपरली जानेंगे कि व्हाट इज़ सेंटेंस, सेंटेंस क्या होता है। सो देयर आर 26 लेटर्स इन द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज में जो हैं वो 26 लेटर्स हैं, 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। तो वो कौन कौन से होते हैं, वो सभी हम जानते हैं। वो ये होते हैं ABCDFGHI JKLMNOPQRSTUVWXYZ। ये जो होते हैं 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश के। जब हम इन लेटर्स को आपस में मिलाते हैं तो क्या बनता है, वर्ड बनता है। वी यूज्ड दीज लेटर्स टू फॉर्म वर्ड्स। हम इन लेटर्स को मिला करके वर्ड्स बनाते हैं। जैसे कि ये एक गुड है, हमने जी लिया, एक अल्फ़ाबेट लिया यानी एक लेटर लिया, ओ लिया डबल, उसके बाद हमने डी लिया, तो हमने इन अल्फ़ाबेट्स को मिला करके, इन लेटर्स को मिला करके हमने क्या, एक वर्ड बनाया, गुड। सो इन लेटर्स को मिला करके जो हम चीज़ बनाते हैं वो क्या कहलाती है, वर्ड्स कहलाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमने बेड बनाया, हमने स्कूल बनाया, तो ये वर्ड्स कहलाएंगे। आगे देखते हैं क्या है कि जब इन्हीं वर्ड्स को जब हम आपस में मिला देते हैं, इन्हीं वर्ड्स को जब हम आपस में मिला देते हैं तो क्या बनता है, एक सेंटेंस बनता है। क्या बनता है, एक सेंटेंस बनता है। हमने क्या सीखा, जब हम अल्फ़ाबेट को मिलाते हैं, GOGOOD, हमने ये 4 अल्फ़ाबेट लिए, हमने इससे एक वर्ड बना दिया। अब जब हम इन्हीं वर्ड्स को आपस में मिलाते हैं, हम डिफरेंट वर्ड्स को जब आपस में मिलाते हैं तो वो क्या बन जाता है, वो एक सेंटेंस बन जाता है। जैसे मैं गुड के साथ और वर्ड्स मिला दूँ, सना इज़ ए गुड गर्ल, यहाँ पे लिखने में प्रॉब्लम होगी तो मैं बोल देती हूँ कि सना इज़ ए गुड गर्ल। सना एक वर्ड हो गया, डिफरेंट लेटर से मिलकर बना है। इज़ एक वर्ड हो गया जो 2 लेटर से मिलकर बना है। सना इज़ ए गुड गर्ल, ये क्या हो गया, एक सेंटेंस हो गया। व्हेन वी
use different letters we make words, and when we use different words we make a sentence. ओके, अंडरस्टैंड, इतनी बात समझ में आ गई कि जब हम अल्फ़ाबेट्स को मिलाते हैं तो वर्ड बनता है, जब हम वर्ड्स को मिलाते हैं तो क्या बनता है, एक सेंटेंस बनता है। अब इसके बारे में हम और जानते हैं, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ पहले। इसके बारे में हम और जानते हैं वर्ड्स। वी यूज़ वर्ड्स, हम यूज़ करते हैं वर्ड्स को, इन अल्फाज को, टू कन्वे आवर आइडियाज़। हम अपने आइडियाज़ को कन्वे करने के लिए, अपने मैसेज को पहुंचाने के लिए और अपने थॉट्स को पहुंचाने के लिए स्पीकिंग के ज़रिए और राइटिंग के ज़रिए हम इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं। तो ये क्या बनता है, सेंटेंस बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सना इज़ गोइंग टू स्कूल, आई हैव ईटन फूड। ठीक है, हमने इतना जान लिया कि सेंटेंस क्या होता है, और हमारा मकसद ही ये था वीडियो बनाने का, या वीडियो आप लोगों के देखने का, कि हम जाने कि सेंटेंस क्या होता है। तो हमने जान लिया सेंटेंस क्या होता है। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात लास्ट में जानने की है, वो ये है कि ऑल ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर नॉट कॉल्ड सेंटेंसेस। यानी हमने बताया था कि हम लफ्ज़ों को मिला करके, हम वर्ड्स को मिला करके एक सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम कोई भी वर्ड्स ऐसे ही आपस में मिला देंगे, 4 वर्ड्स हमने लिए और आपस में मिला दिए उल्टे सीधे, इट विल नॉट कॉल ए सेंटेंस, वो एक सेंटेंस नहीं कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि इज़ द गोइंग टू शी मार्केट, ये एक सेंटेंस नहीं कहलाएगा। क्यों? क्योंकि द group of words given above is not expressing any sense and meaning। क्योंकि जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है वो कोई भी सेंस और कोई भी मीनिंग नहीं एक्सप्रेस कर रहा है। दैट इज़ द रीज़न इट इज़ नॉट कॉल्ड ए सेंटेंस। तो आखिर सेंटेंस कहते किसे हैं, सेंटेंस क्या होगा? यानी हमने बताया कि ग्रुप ऑफ वर्ड सेंटेंस होता है, लेकिन हर वो ग्रुप ऑफ वर्ड जो एक कोई सेंस एक्सप्रेस नहीं करता है, जो कोई एक मीनिंग नहीं बताता है, जिससे हमें कोई एक मैसेज नहीं मिलता है, वो सेंटेंस नहीं कहलाता है। तो क्या कहलाता है सेंटेंस, ये जानते हैं। सेंटेंस कहलाता है, ए सेंटेंस इज़ ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट एक्सप्रेसेस कंप्लीट सेंस या कंप्लीट मैसेज। लफ्ज़ों का वो ग्रुप जो एक कंप्लीट सेंस बनाता है, एक कंप्लीट सेंस एक्सप्रेस करता है, एक कंप्लीट मैसेज देता है हमको, एक कंप्लीट थॉट कन्वे करता है, इट इज़ कॉल्ड सेंटेंस। आई बात समझ में ना? क्या सेंटेंस कहलाता है, जिससे एक कंप्लीट सेंस पता चलता है, एक कंप्लीट मैसेज पता चलता है, वो हमें सेंटेंस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ गोइंग टू मार्केट, हमने इन्हीं वर्ड्स को उल्टा सीधा कर दिया था तो वो सेंटेंस नहीं था। अब हमने इनको प्रॉपरली सेंटेंस किया है, सिस्टमेटिकली हमने इनको प्लेस किया है। दैट इज़ द रीज़न, और ये एक सेंस एक्सप्रेस कर रहे हैं वर्ड्स, मिला करके हमको एक मैसेज बता रहे हैं कि सना जो है वो मार्केट जा रही है। तो ये क्या कहलाएगा, सेंटेंस कहलाएगा। दे हैव डन देयर वर्क, यहाँ पे जो वर्ड्स हैं वो सिस्टमेटिकली प्लेस हैं, सिस्टमेटिकली अरेंज किए गए हैं। दे आर कन्वेइंग अ मैसेज, दे आर गिविंग अ कंप्लीट सेंस, सो दैट इज़ द रीज़न दीज वर्ड्स विल कॉल्ड ए सेंटेंस। आई बात समझ में? हमने सेंटेंस के बारे में पूरा पढ़ लिया। ऐसे ही अगली वीडियोस में हम ग्रामर के ट्रेडिशनल रूल्स जानेंगे और छोटे छोटे, और अपनी ग्रामर को और अपनी इंग्लिश की जो स्किल्स है उसको और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। सो स्टे कनेक्टेड विद मी टू लर्न मोर ट्रेडिशनल इंग्लिश ग्रामर रूल्स, and for more videos subscribe my channel।